हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में न्यूज़ में ज़्यादातर बातें होती रहती हैं। तो आज हम डील करने वाले हैं जीडीपी को। और जीडीपी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सुन रखी होंगी, मतलब न्यूज़ में बहुत सारी बातें इसके बारे में आती रहती हैं कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है या हमारी जीडीपी कितने परसेंट से ग्रोथ कर रही है। तो इस बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब न्यूज़ पे देखी हैं, लेकिन हमें इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है कि जीडीपी आखिर होती क्यों है, इसके बढ़ने से हमारे देश को क्या फ़ायदा मिलेगा या और अन्य चीज़ें इससे जुड़ी हैं। तो आज हम जीडीपी तो डील करेंगे, यानी जीडीपी को तो समझेगी और इसके साथ साथ हम जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी और नॉर्मल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और हम बात करेंगे पीपीपी जीडीपी। तो इन सब के बारे में भी हम जानेंगे, यानी हम जीडीपी के बारे में तो जानेंगे, इसके साथ हम ये सारी चीज़ें, क्योंकि जीडीपी से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें इनके बारे में कभी बताया नहीं जाता। तो आज के हम इस सेशन में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनडीपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, नॉमिनल जीडीपी पढ़ेंगे हम, रियल जीडीपी पढ़ेंगे और पीपीपी जीडीपी का। अभी मैं लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी, आखिरकार जीडीपी होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको समझाएंगे अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीडीपी को। चलिए तो बात करते हैं जीडीपी के बारे में। तो सबसे पहले जीडीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी को हम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में हम इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो इस नाम के बारे में आप लोगों ने 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में सुना होगा। चलिए अब इसके हम देख लेते हैं परिभाषा और इसको समझते हैं अच्छी तरह। तो सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो हम ग्रॉस को क्या कहते हैं हिंदी में सकल, तो इसका पहले हम मतलब समझ लेते हैं ग्रॉस का मतलब क्या होता है, या हम हिंदी में कहें तो सकल का मतलब क्या है। देखो, इकोनॉमी में जो होता है, इकोनॉमी में हम जो टोटल शब्द होता है, टोटल यानी समस्त, या टोटल हम कहें, जैसे जो टोटल शब्द होता है उसको हम इकोनॉमी में ग्रॉस कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो हम कह सकते हैं जैसे कि किसी एक क्लास में 70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो वह क्या है, उस क्लास के कैसे टोटल बच्चे हैं, कैसे हैं टोटल, यानी संपूर्ण बच्चे हैं उस क्लास में जो बैठे हैं वो 70 या 80 बच्चे हैं, वो पूरे बच्चे हैं, यानी 70 बच्चे हैं। मान लेते हैं कि किसी क्लास में 70 बच्चे हैं, तो वो उस क्लास के कितने पूरे संपूर्ण बच्चे हैं। तो इसी प्रकार हम जब डोमेस्टिक की ग्रॉस की बात करते हैं तो इकोनॉमी में हम टोटल को ग्रॉस कहते हैं। जब भी इकोनॉमी में हम बात करेंगे तो हम टोटल शब्द को ग्रॉस से मतलब दिखाते हैं। तो जीडीपी में हम इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट उत्पाद है। जैसे कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो जाती है किसी भी कंपनी में, तो वो क्या बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे ये मार्कर है, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक, तो ऐसे ही हमारे देश में काफ़ी कुछ चीज़ें बनती रहती हैं। पूरे देश में यानी कितना प्रोडक्ट हमारे लिए तैयार होता है, तो वो पूरे देश में जो प्रोडक्ट बना, तो उस पूरे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस। तो हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, ग्रॉस में आएगा, यानी पूरे देश में जो प्रोडक्ट बना, यानी सकल प्रोडक्ट। अब वो कहाँ बना, देश में बना, हमारे देश में बना, तो हमारे घर में बना। यानी हम यदि अपने देश को घर मान ले तो क्या हो जाएगा, वो घरेलू, यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी हमारे देश में जो भी उत्पाद बना वो क्या है, सकल, यानी पूरे उत्पाद पूरे देश में लेकर चलेंगे। तो ऐसे हम सकल को, यानी सकल को हम एक टोटल के रूप में देखते हैं, लेकिन इकोनॉमी में हम टोटल को क्या कहते हैं, ग्रॉस कहते हैं। चलिए आप लोग समझ गए ग्रॉस क्या होता है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब जैसे अभी हमने बताया कि जैसे डोमेस्टिक को हमने क्या मान लिया, अपने जैसे एक क्लास में बच्चे हैं, तो क्लास में जो भी बच्चे हैं तो क्लास को हमने डोमेस्टिक मान लिया, यानी वो एक क्लास है, वो घर है। ठीक, तो उसमें जितने बच्चे हैं, कितने, 70 बच्चे थे, तो उसमें वो 70 पूरे बच्चे थे, तो उसे सकल मान लिया। तो उस क्लास में जितने भी बच्चे थे वो क्या है, सकल, मतलब
उस हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद है। यानी उस क्लास में 70 बच्चे हैं, वो घर मतलब क्लास घर के रूम में हो गया, और जो बच्चे हो गए वो उस उत्पाद के रूम में हो गए, तो वो उस क्लास में जो भी बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ऐसे ही हमारे देश में होता है, देश में जो भी प्रोडक्ट बनता है, देश हमारा क्या हो गया, घरेलू हो गया, यानी घर हो गया। तो उस देश में जो भी उत्पाद बनेगा, उस पूरे समस्त उत्पाद को हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो आप लोगों को सबसे पहले इसकी मीनिंग समझनी होती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। हर कोई इसकी मीनिंग नहीं बताता है, इसलिए हमने सोचा इसकी मीनिंग भी बताते चले तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अभी हमने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बताई है, कोई भी परिभाषा नहीं बताई, अभी केवल हम क्या कर रहे हैं, केवल हमने इसको इसके मीन यानी इसके नाम के मतलब को समझाया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो चलिए अभी हमने क्या सकल घरेलू उत्पाद की बात कर ली, अब इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा कहती है कि किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु तथा सेवा के अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये तो क्या है, डेफिनेशन है जो किताबों में आपको मिल जाएगी। अब इसको हमें समझाना पड़ेगा, तो उसके हम कुछ टर्म्स को लिख लेते हैं तो हमें आसानी होगी। ठीक, तो क्या कह रहा है, देश के अंदर, किसी देश में, इसकी पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के अंतिम, वस्तु तथा सेवा का अंतिम मूल्य, क्या अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, हमारी जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो अब इसकी हम परिभाषा हमने लिख ली, अब इसको हम एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझते हैं। अब जैसे हर देश की जीडीपी आपने सुनी होगी कि किसी देश की जीडीपी ज़्यादा होती है, हमारे देश की मतलब एक सीक्वेंस में चलती है। जैसे यूएसए की सबसे ज़्यादा जीडीपी है, फिर चीन की है, फिर जापान की है, फिर अपना जो भारत देश है उसका मतलब जीडीपी में स्थान 7वां है। ठीक, इस प्रकार से हर देश की अपनी जीडीपी होती है, इसी प्रकार हमारे देश की भी जीडीपी है। ठीक, तो हम अपने देश को लेकर चलेंगे। ठीक, तो हमारा देश क्या है, भारत। तो अब हम जो देश लिखा अब इसको हम भारत मानेंगे। तो भारत में एक वर्ष में, यानी जो भी जीडीपी में देखो उतार चढ़ाव आते थे, हर साल जीडीपी में जो ग्रोथ रेट है वो चेंज हो जाती है, हर साल जीडीपी चेंज हो जाती है। जिस साल में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो उस साल की जीडीपी ज़्यादा हो जाती है, और जिस साल कम उत्पादन होता है उस साल जीडीपी कम हो जाती है, क्योंकि जीडीपी का जो मापन किया जाता है वो उत्पादन के आधार पर किया जाता है कि उस देश में कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक, तो अब जैसे भारत देश में, तो भारत देश में एक वर्ष में जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी माप की जाएगी, और ये जीडीपी हर साल यानी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, एक वर्ष में, तो हम हर वर्ष की जीडीपी अलग अलग हो जाती है। एक वर्ष में उत्पादित यानी उस देश में एक वर्ष में जो भी उत्पादन हो रहा है, समस्त वस्तु एवं सेवा। अब इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वस्तु एवं सेवा। इसमें कहने का क्या मतलब है, देखिए जैसे हम जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 2 टर्म होते हैं। बायोलॉजी के हिसाब से कोई भी चीज़ या तो सजीव है या तो निर्जीव है। ऐसे ही हम जब फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें कहते हैं या तो कोई वस्तु द्रव्य है या तो कोई वस्तु ऊर्जा है। तो इसी प्रकार इकोनॉमी में भी क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है, केवल 2 ही चीज़ मानी जाती है, या तो कोई वस्तु है या तो कोई सेवा, यानी या तो कोई वस्तु का उत्पाद हो सकता है या सेवा का। अब वस्तु का कैसे उत्पाद होगा, वस्तु का मतलब है जैसे आप किसी कारखाने में गए, जैसे ये कोई कारखाना है, ये क्या है, कारखाना। ठीक, तो कारखाने में कोई भी चीज़ बनती है। अब जैसे कोई भी पार्ट्स है, कोई भी इंजन, जैसे रेलवे का इंजन होता है, रेल का इंजन होता है, तो उसके भी पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी फैक्ट्री या कारखाने में बनते हैं। तो क्या होता है, वो क्या कर रहे हैं, एक रेल के इंजन का पार्ट तैयार कर रहे हैं, यानी वो एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार सेवा। अब सेवा कैसे उत्पाद होती है, तो सेवा का मतलब जैसे कोई टीचर है, किसी स्कूल में टीचर है, तो वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है कि वो
पढ़ा रहा है, किसी को पढ़ा रहा है, यानी कोई चीज़ निर्माण नहीं कर रहा, लेकिन वो पढ़ा तो रहा है, वो उससे रुपए लेकर किसी को पढ़ा रहा है, तो वो सेवा भी उत्पादित कर रहा है, यानी अपनी शिक्षा दूसरे को दे रहा है। तो वह किसी दूसरे को अपनी शिक्षा दे रहा है, तो उसको ग्रो कर रहा है, तो उसको भी क्या कर रहा है, उत्पादित कर रहा है। तो इसी प्रकार हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा, यानी जो भी समस्त देश में जो भी वस्तु, क्योंकि जीएसटी आप लोगों ने सुना होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वह हर चीज़ पर लगता है, जैसे शिक्षा पर भी लगता है और नौकरी में भी लगता है। तो आप तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें भी क्या वस्तु एवं सेवा, यानी वस्तु पर भी टैक्स लगता है, सेवा पर भी टैक्स लगता है। इसलिए जीडीपी में वस्तु को भी और सेवा को भी उत्पादित माना जाता है। तो सेवा भी हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, किसी दूसरे को हम शिक्षा दे रहे हैं अपनी। तो एक टीचर, पुलिस, कुछ भी क्या करता है, रुपये अपनी सैलरी लेता है और इसके बदले में वो क्या करता है, सेवा उत्पादित करता है। तो इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा, ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा क्या हो रही है, हमारे देश में उत्पादित हो रही है, का अंतिम मूल्य। अब अंतिम मूल्य को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम मूल्य जो शब्द है उसको अगर हम सीधे बोल देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे हमने बात की थी एक कारखाना, ठीक, कारखाने में मान लीजिए बिस्कुट बनते होंगे, ठीक, कारखाने में बिस्कुट बनते होंगे, तो ये कारखाने वाला जो मालिक होगा, इसका जो मालिक होगा, ये जो मालिक है वो क्या करेगा, वह किसी भी कृषि, मतलब जहाँ भी कृषि होती होगी वहाँ से क्या, मंडी से क्या लेगा, अनाज लेगा, यानी गेहूँ लेगा, फिर उसको क्या करेगा, चक्की में पिसवाएगा। गेहूँ लिया, जैसे उसने गेहूँ लिया 20 रुपये का गेहूँ लिया, ठीक, एक समझने के तौर पर 20 रुपये का उसने गेहूँ लिया, 20 रुपये का उसने गेहूँ लिया, फिर वो क्या करेगा, उसको पिसवाएगा। तो उसको पिसवाने में उसको कितने, फिर उसको क्या हो गया, पिसवाने में लगे 5 रुपये या 10 रुपये, मान लेते हैं 10 रुपये लग गए, ठीक, फिर वो क्या हो गया, आटा बन गया। तो आटे को फिर वो क्या करेगा, फिर उससे बिस्कुट बनाएगा। तो जब वो बिस्कुट बन के तैयार हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 रुपये का, ठीक, क्या हो जाएगा, 50 रुपये का हो जाएगा बिस्कुट। लेकिन क्या कर रहा है, वो 3 जगह से होकर जा रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया कि मंडी से क्या लिया, गेहूँ लिया 20 रुपये का, फिर उसने उसको पिसवाया, उसके लग गए 10 रुपये और एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 10 रुपये लग गए। फिर उसने क्या किया, उसको अपने कारखाने में बनाया, उसको निर्माण किया उसका, तो वो बन गया है, क्या बन गया, वो बन गया बिस्कुट। अब वो किसका, 50 रुपये में बेचने वाला है, अब वो 50 रुपये का पैकेट बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में अब इसमें हम अंतिम मूल्य देखेंगे, यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि 20 रुपये भी जोड़ेंगे, ये 10 रुपये भी जोड़ेंगे, ये 50 रुपये भी नहीं। अब हम केवल क्या, जो अंतिम उत्पादन हो रहा है, जो अंतिम लास्ट में जो बन रहा है उसको देखेंगे। तो अंतिम में क्या बन रहा है, 50 रुपये का जो पैकेट बन रहा है बिस्कुट का, तो वही इसी चीज़ को हम कैसे में जीडीपी में जोड़ने वाले हैं। यानी हम ना तो 20 को जोड़ेंगे ना 10 को, क्योंकि हमें क्या देखना है, अंतिम मूल्य देखना है उसका, ना कि उस प्रोसेस में लगा है। नहीं, हम क्या देखते हैं, उसमें अंतिम मूल्य देखते हैं। तो अंतिम मूल्य हमारा क्या है, 50। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अंतिम मूल्य को निर्धारित करते हैं, किसमें, जीडीपी में, ठीक। तो आई होप आप लोग इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझे होंगे कि जीडीपी में जो परिभाषा दी गई है उसका क्या मतलब है, ठीक। तो एक बार हम फिर से परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य ही जोड़ते हैं। अंतिम मूल्य का मतलब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अंतिम मूल्य होता है, उसको क्या कहते हैं, हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक। चलिए, तो आप लोगों का आई होप क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, जीडीपी को कैसे निकालते हैं, ठीक, इसको हम देख लेते हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जीडीपी कैसे निकालेंगे। तो जीडीपी को निकालने के लिए देखिए, आप समझिए, अब मान लीजिए ये हमारा देश है, ये क्या है, हमारा देश, ये हमारा देश भारत है, ठीक, ये हमारा देश भारत है। एक बाउंड्री हमने खींची थी, मान लीजिए ये हमारा देश क्या है, भारत है, ठीक। तो अब इसमें जैसे अब हमने क्या कहा था परिभाषा में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं
वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। ठीक है, तो अब देश में उत्पादन कैसे होगा, उत्पादन देख रहे हैं ना, तो उत्पादन कैसे होगा, कंपनियों से। तो कंपनियां अब देश में होंगी तभी तो उत्पादन होगा और तभी जीडीपी होगी। तो कंपनी अब हमारे देश में कंपनी हमारे इंडिया की भी है कुछ, और कुछ बाहर से भी मतलब बाहर की कंपनियां भी हमारे इंडिया में है, तो उनको देखें। तो ऐसी जीडीपी में क्या करते हैं, हम अपने देश में देखते हैं कितना उत्पादन हो रहा है। अब वो चाहे हमारी बाहर की कंपनी करें या हमारे देश की कंपनी करें, सीधी बात, हमारे देश में यदि उत्पादन हो रहा है तो हम उसे जीडीपी में रखेंगे, चाहे वो बाहर की कंपनियां हो चाहे कहीं की हो। ठीक, यदि हमारे देश में उत्पादन हो रहा है तो हम इसको जीडीपी में गिनेंगे, क्योंकि उत्पादन क्या है, हमने परिभाषा देश में, देश के अंदर उत्पादन हो रहा है बस, तो उसको देखते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि टाटा कंपनी है, वो हमारे देश की कंपनी है, तो मान लीजिए उसने कितने 100 रुपये का यानी 100 रुपये का उत्पादन किया, यानी कोई ऐसी वस्तु का उत्पादन किया, या हम कहें 100 का उत्पादन किया। ठीक, टाटा ने 100 का उत्पादन किया। ठीक, और अब मान लीजिए जैसे एलजी बाहर की कंपनी है, तो उसने भी हमारे देश में उसकी कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसका भी उसने कितना, उसने किया 50 रुपये का उत्पादन। ठीक, उसने 50 का उत्पादन किया। अब जैसे मान लीजिए ये वीवो कंपनी है, वो भी अपने मोबाइल इंडिया में बना के बेच रही है, तो वो भी हमारे देश में ही उत्पादन कर रही है। ठीक है, तो उस मान लीजिए उसने कितना 20 रुपये का उत्पादन किया। ठीक, तो ये हमारे देश में कुछ कंपनी हमने ले ली, बाहर की भी ले ली, अपने इंडिया की भी ले ली। या हम एक और ले लेते हैं जियो भी हमारे क्या देश की कंपनी है। ठीक, तो यहाँ पर इसने मान लीजिए 30 का उत्पादन किया, तो यह हमारे देश में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। उत्पादन कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। ठीक, तो अब हम जीडीपी को कैसे मापेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टाटा ने 100 का उत्पादन किया, एलजी ने 50 का उत्पादन किया, वीवो ने 20 का उत्पादन किया और जियो ने 30 का उत्पादन किया। तो हमारे देश में ये 4 कंपनियां हैं, जिसमें से 2 हमारे इंडिया की हैं, 2 बाहर की हैं। तो अब मैंने पहले ही बताया कि वो चाहे बाहर की हों चाहे मतलब अपने इंडिया की हों, यदि वो हमारे देश में उत्पादन कर रही हैं, यानी वो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो उनका भी जो भी उत्पादन होगा वो हमारे इंडिया की जीडीपी में ही जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे अपन लोगों को, तो कितना हो जाएगा, 100, 150, 200। यहाँ पर जो उत्पादन हुआ, यानी जो हमारे भारत में उत्पादन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 200 का उत्पादन हो रहा है, यानी जो हमारी जीडीपी होगी वो यहाँ से 200 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारी जीडीपी कितनी निकल रही है, 200 रुपये। इसी प्रकार हमारे जो देश में जीडीपी को ऐसे ही माना जाता है कि जितनी भी हमारे देश में कंपनियां हैं, उन सभी में जो भी उत्पादन हो रहा है उसको काउंट करके, उसको समझकर उसको जीडीपी पर रखा जाता है। तो इसका उसकी कॉस्ट भी निकाल कर हम जीडीपी को देखते हैं। ठीक, क्योंकि अब ये जो सामान बना वो क्या होगा, मार्केट प्राइस पर मिलेगा। अब उस मार्केट प्राइस पर क्या होता है, जीडीपी निर्धारित की जाती है। तो अभी हम आगे चल के उसको भी बात करेंगे। ठीक, तो ऐसे जीडीपी इस प्रकार से काउंट की जाती है, यानी जीडीपी में केवल प्रोडक्ट देखा जाता है, यानी प्रोडक्शन देखा जाता है कि आप एक साल में कितना उत्पादन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब जैसे अभी सन 2022 है, मान लीजिए कि अभी सन 2022 में 200 का उत्पादन हुआ, तो अब 200 वस्तुओं का उत्पादन हुआ। ठीक, 200 का उत्पादन हुआ, तो अब इसको जरूरी नहीं है ये सन 2022 में ही बिक जाए, या मतलब इसी साल में पूरा मतलब उसको सेल किया जाए। तो यदि ये सन 2023 में भी सेल होता है तो इसकी जो जीडीपी है वो किसकी, सन 2022 में ही गिनी जाएगी, क्योंकि इसका उत्पादन कब हुआ, सन 2022 में। क्योंकि हमारी जो जीडीपी है वो केवल प्रोडक्शन को बताती है, ना कि सेलिंग को। तो हमारी प्रोडक्शन जिस ईयर में होता है उसी ईयर में उस वस्तु की जो कॉस्ट है, यानी मार्केट कॉस्ट है, वो किस में जुड़ी जाती है, जीडीपी में जुड़ी जाती है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया हुआ। ठीक, अब इसके साथ हम एक और चीज़ देख लेते हैं। इसके साथ हम देखें जीएनपी की बात कर लेते हैं, जीएनपी को समझ लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है इसका हिंदी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी में क्या था, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर
क्या हो गया यहाँ पर, डोमेस्टिक की जगह क्या आ गया, नेशनल आ गया। अब यानी हम बात करेंगे यानी भारत में, अब भारत की कैसी बात करेंगे इसमें, कि अब हम इसमें भारी कंपनियों को नहीं जोड़ेंगे। पहले क्या था, घरेलू उत्पाद था, यानी हमारे घर में कोई भी मतलब कोई भी सामान बन रहा है और वो कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बना रही है, उससे हमें मतलब नहीं था जीडीपी में, क्योंकि वहाँ पर डोमेस्टिक यानी घरेलू, यानी घर में जो भी बन रहा है वो जो भी बन रहा है उस सबको हम गिनेंगे। यानी अब वो चाहे कोई सी कंपनी बनाए, चाहे वो बाहर की कंपनी बनाए, चाहे अंदर की। लेकिन जीएनपी में क्या होगा, जीएनपी में हम उसी कंपनी को लेंगे जो हमारे देश में जो हमारे देश की हैं और वो हमारे देश में उत्पादन कर रही हैं, और वो हमारे देश की हैं और बाहर भी अपने पूरे विश्व में जहाँ भी उत्पादन कर रही हैं वो अपनी कंपनियाँ अपने देश की, उनको हम देखेंगे। जैसे हमारी टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी पाकिस्तान में भी क्या करती है, उत्पादन करती है। पाकिस्तान, म्यांमार, वहाँ भी अपने फैक्ट्री डाले हुए हैं, वहाँ भी मैन्युफैक्चर करती है। तो वहाँ पर जितना भी उत्पादन करेगा वो हमारे इसमें जुड़ेगा। अब जैसे कोई एक बंदा है, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, वो क्या करता है, वो जाता है कहीं भी बाहर जाता है, जैसे यूएसए जाता है। तो ये बंदा कहाँ गया, यूएसए गया। तो यूएसए से इसने कितने 100 रुपये कमाए, ठीक, वहाँ पर काम किया, वहाँ पर सेवा की या कुछ भी किया, वहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर इसने क्या 100 रुपये कमाए। तो अब 100 में से अब वो घर पर भेजेगा, यानी इंडिया भेजेगा। तो इंडिया जितने भी रुपए भेजेगा, अब 100 में से उसने चलिए 50 वहीं खर्चा कर दिए, वो 50 रुपये उसने हमारे इंडिया में भेज दिए। कहाँ भेज दिए, इंडिया में। तो ये भी हमारे जो 50 रुपये हैं वो इंडिया में आए ना, तो वो भी हमारे किस में, जीएनपी में जुड़ेंगे। यानी सीधी बात, हमारा देश का कोई भी है वो पूरी पृथ्वी में या पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी उत्पादित कर रहा है, उसका जो भी कॉस्ट है वो हमारे इंडिया की जीएनपी में जुड़ेगा, वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। वो किस में जुड़ेगा, जीएनपी में। यहाँ पर क्या है, नेशनल है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, यानी हमारे राष्ट्र का जो भी कहीं पर भी जाकर उत्पादन कर रहा है और हमारे देश में भी वह उत्पादन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो भी कॉस्ट है या कोई भी वो वैल्यू है वो किस में जुड़ेगी, जीएनपी में जुड़ेगी। ठीक, तो इसमें जीडीपी और जीएनपी में केवल इतना ही अंतर है। तो अब जीएनपी को भी हम देख लेते हैं कि उसको हम कैसे निकालेंगे। तो अब जैसे ये, ठीक है, तो अब इसमें देख हमारे देश में कितनी कंपनी है, 4 हमने बनाई थी, ठीक। तो अब इसी से हम क्या लगेगा, जीएनपी भी निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, जैसे यही जो बंदा कहाँ पर, यूएसए गया था, इसने कितने 100 रुपये कमाए थे, 50 रुपये वहीं पर खर्च कर लिए और 50 रुपये उसने इंडिया में भेज दिए। अब ये हमारा राष्ट्र का व्यक्ति है, तो हम इसको अपनी जीएनपी में जोड़ेंगे। टाटा कंपनी हमारे राष्ट्र की यानी भारत देश की है, उसकी भी हम जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम अपने जीएनपी में लाएंगे। अब एलजी तो हमारी देश की नहीं है, वो बाहर देश की है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब इसके हम प्रोडक्शन को नहीं गिनेंगे, किस में नहीं गिनेंगे, जीएनपी में इसके प्रोडक्शन को, यानी एलजी के प्रोडक्शन को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें हमारे देश की नहीं है। ठीक, अब वीवो भी हमारे देश की नहीं है, तो हम इसके भी प्रोडक्शन को नहीं लेंगे अपने देश में, मतलब जीएनपी में। ठीक, अब जियो तो हमारे देश की है, तो हम इसके और ये जो हमारा जो भारत देश का कोई भी बंदा था वो यूएसए गया, उसने जो भी कमा कर या जो भी अर्न कर कर हमारे इंडिया में भेजा, उसको हम अपने जीएनपी में ले आएंगे। तो जीएनपी हम क्या निकालेंगे, जीडीपी हमारी कितनी आई, 200 रुपये, ठीक। लेकिन अब हम जीएनपी निकालेंगे, वो कितनी आएगी, 100 रुपये। ये जोड़ लिए, टाटा हमारे देश की कंपनी है। जियो ये जोड़ेंगे, 130 हो जाएंगे, टाटा और जियो को मिलाकर जो हमारे देश की कंपनी है। या जो ये बाहर जाकर भी उत्पादन जितना भी करेंगे वो भी जोड़ लेंगे, ठीक, 130। अब ये जो यूएसए में बंदा गया, उसने 50 रुपये इंडिया में कमा कर अर्न कर कर भेजे हैं, तो ये भी हम जोड़ लेंगे। तो जीएनपी जो निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 180 रुपये, 180, ठीक। और यहाँ पर जो जीडीपी हमने निकाली थी वो कितनी है, 200 रुपये, ठीक। तो इस प्रकार हम जीएनपी और जीडीपी निकालते हैं, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे अब, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हुई। तो अब चलिए, अब यहाँ पर एक फॉर्मूले को समझ लेते हैं, जीएनपी और जीडीपी, यानी जो इकोनॉमी में जो हमारा आता है एक फॉर्मूला, उसको भी हम डील कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या। तो जो हमारे इकोनॉमी में जो फॉर्मूला है वो है जीएनपी बराबर, यानी जीएनपी निकालने का जीडीपी
प्लस एक्स माइनस वाई। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ठीक, तो जीएनपी आप लोग जानते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, निकालते कैसे हैं वो भी पता है। ठीक, ऐसी मौखिक, लेकिन सूत्रीय माध्यम से ऐसे निकालेंगे। जीडीपी क्या है हम भी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी हमने सारी उसके बारे में बातें कर ली। और अब यहाँ पर एक्स और वाई आपको नई चीज़ मिल रही होगी। ठीक, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, जीएनपी का फॉर्मूला है, तो जीएनपी निकाल रहे हैं। तो आप समझते हैं, तो जीएनपी में हम क्या करेंगे, अपने राष्ट्र की इनकम देखेंगे, यानी जो भी हमारे देश का व्यक्ति बाहर जाकर कमा रहा है और उसकी कंपनी जो हमारे इंडिया में कमा रही है, वो सारी चीज़ें हम जोड़ेंगे। यानी बाहर वाले व्यक्ति का हम कोई भी उत्पादन नहीं जोड़ेंगे, यानी बाहर वाली कंपनी का हम कोई भी उत्पादन अपने जीएनपी में नहीं जोड़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्स, अब समझिए एक्स, अब जैसे हम मान लीजिए एक्स क्या है, जो भी हमारे देश से, मतलब जो यूएसए गया था ये बंदा, उसने कितने रुपए पर कमाए थे, बाहर जाकर 50 रुपये कमाए थे, यानी अर्न तो किए थे 100 रुपये, लेकिन उसने 50 रुपये वहीं खर्च कर दिए, वो हम नहीं जोड़ेंगे। अब जो उसने 50 रुपये अर्न कर कर इंडिया में भेजे हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स। यानी इस व्यक्ति ने जो भी जो 50 रुपये अर्न करके भेजे उसको हम जोड़ देंगे जीडीपी प्लस एक्स, यानी जीडीपी हम जोड़ देंगे, जीडीपी में एक्स कर प्लस एक्स जोड़ देंगे। ठीक, अब माइनस हम कर देंगे बाई। अब यहाँ पर बाई क्या है, अब बाई वह है जो हमारे देश में आकर कमा रहा है। अब जैसे एलजी और वीवो ने हमारे देश में कमाया, तो वो जीडीपी में जुड़ गए थे, तो जीडीपी में उससे उनको तो घटाना ही पड़ेगा। ठीक, तो उनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या घटा देंगे, 70, जो 70 रुपये हैं उनको हम घटा देंगे, क्योंकि एलजी और वीवो हमारे देश की कंपनियां नहीं है। जबकि जीडीपी में हमने क्या सबको जोड़ दिया था, 200 हुए थे सबको जोड़कर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स को जोड़ देंगे और बाई को हम घटा देंगे, बाई यानी 70 को हम घटा देंगे। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे जीएनपी बराबर हो जाएगा हमारा, जीएनपी बराबर हो जाएगा, जीडीपी हमने कितनी निकाली थी, 200 रुपये, प्लस एक्स क्या है, एक्स हमने जो यूएसए जो हमारे देश से बंदा गया था उसने कमाए थे कितने, 50 रुपये अर्न करके हमारे इंडिया में भेजे थे, तो उसको हम जोड़ देंगे। अब हम बाई को घटाएंगे, बाई को क्यों घटाएंगे, क्योंकि जब हमने जीडीपी निकाली थी तो हमने इन सारी जो हमारे देश में सभी कंपनी उत्पादित कर रही थी सभी को जोड़ दिया था, लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं, जीएनपी, तो हमें घटाना होगा इन कंपनियों को, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूले में जीडीपी को रखा है। तो अब हम जीडीपी में से किसको घटा देंगे, 70, यानी जो 50 और 20 है उसको घटा देंगे, तो हो जाएगा माइनस के 70। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, अब हो जाएगा जीएनपी, अब यहाँ पर जीएनपी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे कितना हो जाएगा, 200 माइनस 20, तो हमारी क्या जीएनपी निकल के आएगी 180। ठीक, तो अब हमने फॉर्मूले से निकाला तो भी 180 आई, और हमने सीधे निकाल लिया था तो भी 180 आई। देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो किस में पूछता है, फॉर्मूले बेस पूछता है, लेकिन यदि आपको सीधा निकालना भी आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि थ्योरेटिकली कभी आते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में, तो आपको ऐसे ही मतलब एक चार्ट बनाना, अपने मन से समझने के लिए चार्ट बनाना होगा कि कौन सी कंपनी हमारे देश की है, नहीं है, किस बंदे ने कितना कमाया, तो इस प्रकार से आप अपने रफ पेज पर करके देख सकते हैं। नहीं, यदि आपको सीधा फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो और भी अच्छा है, तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, उसमें वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जो वैल्यू अपन लोगों ने सीधी निकाली थी, पहले ही निकाल चुके थे 180, वो ऐसे में भी हमारी क्या आई, 180 ही आई। ठीक, तो ये हमारा एक प्रकार का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहाँ पर जीएनपी दे देगा आपको। ठीक, यदि आपको उसने जीएनपी, यदि उसने जीडीपी पूछा, यानी जीडीपी निकालने किया, तो वो आपको जीएनपी दे देगा। एक्स की वैल्यू, यानी जो बंदा बाहर का के कमा के आया है अपनी इंडिया में, वो दे देगा। वाई, यानी वाई क्या होगा, वाई जिस बाहर की कंपनी हमारे देश में अर्न किया वो दे देगा, फिर अपन लोगों को क्या देगा, जीडीपी निकाल लिए। ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जीएनपी दे दे, जीडीपी दे दे, एक्स दे दे, और वाई की वैल्यू पूछते हैं, यानी जो बाहर की कंपनी हमारे देश में अर्न कर रही है, यानी उत्पादित कर रही है, उसको हम दे दें, तो वो बाई का हमारे वैल्यू आ जाएगी। तो इसी मतलब इसी से कुछ घुमा फिरा कर आप उसे चीज़ें पूछ सकता है। ठीक, अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट जोड़ देते हैं। ठीक, क्या होता है समझते हैं।
ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे एक्स और वाई है, इसको यदि हम अलग लिखें तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमी में हम कहते हैं इसको शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेट फैक्टर, यानी इस चीज को हम क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम। ठीक, अब इसका काम क्या होता है, अब जैसे हम बात करें तो यहाँ से दो तीन केस बन जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये तो समझ लिया है कि एक्स क्या है। एक्स क्या है, वह है व्यक्ति जो अपने देश से किसी दूसरे देश में कुछ अर्न करने जा रहा है, पैसा कमाने जा रहा है, कुछ भी काम करने जा रहा है, वो है। वाई क्या है, वो दूसरे देश से आया व्यक्ति जो हमारे यहाँ पर कारखाने डाल रहा है, वो यहाँ से अर्न कर रहा है। ठीक, ये सब समझ गए। तो अब यहाँ से यदि हम एक्स और वाई की वैल्यू यदि हम बदल के देखें तो यहाँ पर तीन केस आ जाते हैं। तीन केस क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें, यदि एक्स बड़ा हो जाए वाई से, यानी हमारा देश का व्यक्ति जो बाहर गया है वो ज़्यादा रुपए कमा ले, यानी ये जो हमने यहाँ पर एक बंदे को यूएसए भेजा था, वो ये जो कंपनी हमारे इंडिया में है, जैसे ये कंपनी कितनी 70 रुपये कमा रही है, ठीक है, हमारे इंडिया में, यदि इसने हमारे इंडिया में 100 रुपये कमा कर भेज दिए, यानी वहाँ से 100 रुपये अर्न किए और हमारे इंडिया में भेज दिए, तो ये 100 रुपये क्या हो गया, ये एक्स है, ये वाई है हमारे 70 रुपये, तो क्या है, एक्स हो गया वाई से बड़ा, तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो हम देखेंगे, अब जैसे यहाँ पर 100 रुपये और वाई क्या है 70 रुपये, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यदि जीएनपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीडीपी तो हमें पता है 200 है, जीडीपी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, जीएनपी निकालेंगे, तो क्या होगा 200, यहाँ पर क्या रख देंगे हम, एक्स की वैल्यू 100, यहाँ पर 70, तो हमारी क्या हो जाएगी, 100 में से 70 घटाएंगे 30, और यहाँ पर जो हमारी जीएनपी निकल कर आएगी वो आएगी 230। तो यहाँ पर हमारी जीएनपी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी जीडीपी से, यानी जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी हो रही। आपके सामने हमने सीधा कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया। यदि हमारे जो यूएसए में जो बंदा गया वो यदि 100 रुपये अर्न कर लाता है तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, जीएनपी क्या हो जाएगी 230 रुपये, यानी हमारे जो देश से व्यक्ति गया उसने, जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है हमारे इंडिया में, उससे ज़्यादा रुपए कमाए, तो हमारी जो जीएनपी है वो जीडीपी से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। तो जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में हमारी मतलब जो एक्चुअल में जो हमारी पोजीशन है वो यहाँ पर हाई हो जाएगी, क्योंकि हमने बाहर का व्यक्ति जो आया हमारे यहाँ उसने कम उत्पादित किया या उसने कम कमाया, हमारे देश के व्यक्ति ने उससे देश से ज़्यादा कमा लिया, तो हमारे देश को एक्चुअल में फ़ायदा हो गया। ठीक, और देखें तो अब दूसरी कंडीशन देख लें, तो अब दूसरी कंडीशन देखें तो यदि हमारे x छोटा हो वाई से, ठीक, तो पहले हमने यहाँ पर अपने यूएसए वाले व्यक्ति को जो भेजा था उसने पहले वाले उदाहरण में 50 रुपये कमाए थे। ठीक, तो अब हमने इसके क्या वैल्यू कर दी, x की वैल्यू कर दी 50, यानी x छोटा हो गया किससे, वाई से। तो यहाँ पर हम 50 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -20, और यहाँ पर जो हमारी जीएनपी आ जाएगी वो 180 आ जाएगी। तो 180 आएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, जीएनपी जीडीपी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे जीएनपी लेस देन जीडीपी। ठीक, तो हमारे यहाँ 2 केस ये बने। ठीक, तो यहाँ पर हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन जीडीपी भी हमारे लिए फ़ायदा। यानी जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यदि आपको जीएनपी और जीडीपी में कौन सा अच्छा लगा, तो आप कहेंगे दोनों ही, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्तर से सही है। ठीक, अब क्यों सही है तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम देखें तीसरी कंडीशन, तो यदि x बराबर हो जाए बाई के, क्या हो जाए, x बराबर हो जाए बाई के, तो x बराबर यदि बाई हो जाए, यानी जैसे हम मान लें अब जो हमारे यूएसए गया था बंदा, उसने भी 70 रुपये अर्न करके हमारे इंडिया में भेजे, और ये जो व्यक्ति बाहर से आए थे एलजी और वीवो वाले, उन्होंने भी अपने इंडिया से अपने देश में क्या किया,
70 रुपये कमा कर बेचे। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या हो गई, बराबर। अब जब x और y की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब 200 इसकी क्या हो जाएगी, जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीडीपी और जीएनपी क्या हो गई, बराबर हो गई। ये स्थिति सही है, मतलब जीडीपी और जीएनपी यदि बराबर है तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो आप बराबर में, कोई टेंशन नहीं है इसमें। जीडीपी और जीएनपी बराबर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी जब जीडीपी और जीएनपी जब आपस में बराबर हो जाती है किसी भी देश की, जैसे भारत देश की यदि हमारी जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाएगी तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको क्या कहेंगे, हम संतुलित अर्थव्यवस्था कहेंगे। कैसी अर्थव्यवस्था कहेंगे, हम उसको कहेंगे संतुलित अर्थव्यवस्था। यानी हम उसको इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड इकोनॉमी। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इकोनॉमी कहते हैं, जब जीडीपी और जीएनपी किसी देश की बराबर हो जाती है। ठीक, अब हम आगे थोड़ा और बात करते हैं। इसकी हमने देख ली, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया। शुद्ध साधन है यानी नेट फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे हम इसके कुछ और बातें कर लेते हैं। अभी हमें एनडीपी की बात करनी है, एनएनपी की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम एनडीपी देखेंगे, एनडीपी क्या है तो उसकी भी बात करेंगे। ठीक, एनडीपी समझ लेते हैं। तो एनडीपी को हम क्या कहेंगे, एनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम हिंदी में कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या कहेंगे इसको हिंदी में, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, तो एनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें हमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है और इसका बेसिकली ज़्यादा यूज भी नहीं होता, लेकिन इससे रिलेटेड है, जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड है, तो इसको हम थोड़ा बता देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर अपने देश की बाउंड्री बनाई थी। यहाँ पर टाटा ने कितना रुपये कमाया था, जल्दी लिख लेते हैं, 100 रुपये का उत्पादन किया था। एलजी ने क्या किया था, 50 रुपये, और वीवो ने किया था 20, और जो हमारे जियो ने किया था वो किया था 30 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर हमने जल्दी बना दी। ठीक, अब हमारे देश में ये उत्पादन हुआ। अब हम एनडीपी बात कर रहे हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी हम घर में ही देखेंगे, बाहर का नहीं देखेंगे। ठीक, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब हमारे देश में ये 4 कंपनियों ने इतने चीज़ों का यानी इतने रुपयों का उत्पादन किया। अब इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट तैयार किए। अब जरूरी नहीं है उन प्रोडक्ट में सारे ही क्या हो, सही हो मतलब जैसे मतलब अच्छी, मतलब उसको जो टूटा फूटी ना हो। ऐसे मतलब जब भी कोई कंपनी में कुछ भी बनता है तो उसमें कुछ भी ना कुछ टूट फूट होती है। यानी कोई भी, जैसे किसी कंपनी में 100 बल्ब तैयार हुए तो उसमें से 2-3 या 4-5 बल्ब खराब ही निकलते हैं। लेकिन जब हम जीडीपी देखेंगे तो उस खराब को छोड़ देते हैं, मतलब उस खराब को हम क्या लेते हैं, सब मानते हैं, क्योंकि उत्पादन तो हुआ। अब वो खराब निकला तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना तो वो बल्ब बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो जीडीपी हम उसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन जब हम एनडीपी की बात करते हैं तो हम उस जो खराब वाले आइटम को है, यानी जो खराब प्रोडक्ट बन गया उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर शुद्ध चीज़ चाहिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद। नाम ही उसका है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम शुद्ध चीज़ें देखेंगे। अब जैसे इन्होंने इतने चीज़ों का उत्पादन किया, इतने रुपयों का इन्होंने उत्पादन किया। अब इतने रुपए उन्होंने उन प्रोडक्ट से कमाए। अब उनमें से कुछ प्रोडक्ट खराब निकले होंगे, तो चलिए मान लीजिए कि जो हमारा उसमें खराब निकले, यानी डी बराबर हमारे क्या निकले, खराब निकले। कितने निकले, मान लीजिए 50 रुपये का जो सामान है, या 50 कोई भी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 50 रुपये है, वो क्या निकली, खराब निकली, इन सभी को मिलाकर। ठीक है, 50 रुपये की चीज़ें बेकार निकली। तो जब भी हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो हम इस चीज़ को जीडीपी से घटा देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद।
जबकि जीडीपी में क्या होता था, जीडीपी में हम सब ले लेते, चाहे वो खराब हो चाहे सही, ठीक, उसमें उत्पादन से मतलब था। लेकिन इसमें हमें शुद्ध उत्पादन से मतलब है, यानी जो बिल्कुल सही सही है, ठीक, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमने डिप्रेसिएशन को घटा दिया, यानी जो हमें ह्रास हुआ, जो मूल्य ह्रास हुआ, उसको हमने क्या करिए, इसको हमने डी इसलिए लिखा क्योंकि उसको डिप्रेसिएशन कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं मूल्य ह्रास। तो जो भी मूल्य ह्रास हुआ उसको हम जीडीपी में से घटा देंगे तो हमारी एनडीपी निकल आएगी। तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है, एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस डी, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसलिए हमने एनडीपी को बताया है, क्योंकि क्वेश्चन मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं कि जीडीपी दे देता है, डिप्रेसिएशन दे देता है और कहता है एनडीपी निकालिए। तो जब इसको पता ही नहीं होगा, ये सूत्र ही पता नहीं होगा, एनडीपी के बारे में कोई लोग जानते ही नहीं होंगे, तो इसको कैसे करेंगे। इसलिए एनडीपी को बता दिया। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, केवल क्या है, डिप्रेसिएशन, जो भी मूल्य ह्रास होता है उसको हम घटा देते हैं। जैसे एनडीपी है तो हम उसमें जीडीपी में से घटा दें। अब ऐसे ही एनएनपी है, एनएनपी भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक, इसको हम कह देंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये भी इसी तरह है, जैसे जीएनपी थी उसमें से भी हम क्या करेंगे, डिप्रेसिएशन को भी घटा देंगे। अब जीएनपी हमने कैसे निकाली थी, यूएसए में एक बंदा भेजा था, उसने कितने, यूएसए से कितने रुपए भेजे हमारे पास, उसने हमारे पास भेजे 50 रुपये अर्न कर इंडिया में। तो अब जीएनपी देखेंगे, जीएनपी हमारी कितनी है, मान लीजिए जीएनपी हमारी है 120। अब एलजी और बीजीओ को तो हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो हमारे इंडिया की नहीं है। तो 100 और 30 कितने, 130, ठीक, 130 हो गया। और इसने जो 50 भेजे वो 180, तो 180 हमारी जीएनपी आई। तो 180 में से जब हम डिप्रेसिएशन जो उसने मूल्य ह्रास किया उसको घटाएंगे, यानी 50 रुपये को हटा देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, जो एनएनपी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 130 रुपये। तो हमारा जो एनएनपी का सूत्र हुआ, एनएनपी बराबर हो जाएगा जीएनपी माइनस डी, ठीक। जीडीपी और जीएनपी तो आप लोग निकालना सीखी है, ठीक। तो अब हमारे पास एनएनपी और एनडीपी आप निकाल लेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे जीडीपी जब हम निकाली थी तो उसमें कुछ बड़ा खराब हुआ होगा तो उसको घटा देंगे तो एनडीपी आ जाएगी। और जीएनपी भी जब हम निकाली थी, उत्पादन किया था जीएनपी का, तो उसमें भी कुछ चीज़ें मतलब खराब हुई, वेस्ट हुआ, मूल्य ह्रास हुआ होगा, तो उसको हम घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एनएनपी आएगी। तो इस प्रकार हम एनडीपी और एनएनपी को भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमने क्या क्या समझा, जीडीपी समझ लिया, एनडीपी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी की बातें कर ली, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ। तो दोस्तों हमने कुछ टॉपिक्स की बात कर ली थी, हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में बात कर ली है। तो शुरुआत में जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि मैं इसमें नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और पीपीपी जीडी को भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको जो क्या है, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी, इन जो 3 टॉपिक हैं इनको हम अगले वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में हम देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक। तो इसलिए हम इन जो 3 टॉपिक हैं उनको बाद में देखेंगे, यानी अगले वीडियो में हम इसको डील कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि जीडीपी हमारे देश के लिए आवश्यक क्यों है, यानी हम क्यों कहते हैं कि हमारे देश की जीडीपी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसकी भी हम बात कर लेंगे कि जीडीपी बढ़ने के फैक्टर क्या है और कैसे हमारी जीडीपी आगे बढ़ सकती है। तो उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।